हेलो दोस्तों, यूपीएससी मस्ती में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कर्क रेखा के बारे में, जो भारत को दो भागों में बांटती है। इसे हम लोग 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कहते हैं। इसको देख सकते हैं हम लोग कि कर्क रेखा, इसको हम लोग 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी इसको हम लोग कहेंगे। देखेंगे सबसे पहले हम लोग पॉइंट वाइज लिखा हुआ है इसमें, और इतना ही सा पॉइंट हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहला है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा यहाँ से जो वहां तक जाता है, तो आखिर यह रेखा जो है कुछ राज्यों से गुजरते हुए जाता है। यह कर्क रेखा तो कौन कौन से राज्यों से गुजरते हुए भारत में यह पास करता है, मतलब भारत में जाता है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा, वह कौन कौन से राज्यों से होकर के गुजरता है। तो देखेंगे, सबसे पहला यह गुजरात से होकर गुजरता है, उसके बाद राजस्थान से, उसके बाद मध्य प्रदेश से, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के यह गुजरता है कर्क रेखा भारत से। कर्क रेखा भारत को 2 कटिबंधों में विभाजित करती है। कर्क रेखा जो है भारत को 2 कटिबंधों में विभाजित करती है। उत्तर की ओर अगर हम बात कर लें कटिबंध से, देखिए ये कर्क रेखा जो है वह है भारत को 2 कटिबंधों में विभाजित करती है। ऊपर वाला कटिबंध है और नीचे, जिसको हम लोग बोलते हैं ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं उत्तर की ओर, यानी दिशा अगर देख ले तो ऊपर है उत्तर और नीचे है दक्षिण। तो ऊपर वाला जो कटिबंध है उसको हम लोग शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, और दक्षिण वाला जो हिस्सा है उसको हम लोग उष्ण कटिबंध कहते हैं। और इसका कारण ही है कि शीतोष्ण कटिबंध हम लोग उत्तर जो हिस्सा है, उत्तर का हिस्सा है, उसको हम लोग शीतोष्ण कटिबंध क्यों कहते हैं, और दक्षिण का हिस्सा है उसको उष्ण कटिबंध क्यों कहते हैं, क्योंकि यह जो ई हिस्सा है, दक्षिण का हिस्सा है, यह लगभग विषुवत रेखा से पृथ्वी को 2 बराबर भागों में जो बांटती है रेखा, विषुवत रेखा, उससे नजदीक है। तो स्वाभाविक है कि विषुवत रेखा से नजदीक है तो वहां पर ज्यादा गर्मी होगी, यहाँ पर इस ओर ज्यादा गर्मी होगी। इसीलिए इसको हम लोग दक्षिण वाला हिस्सा को उष्ण कटिबंध का दिए, और यहां से ऊपर की ओर जो विषुवत रेखा से दूरी पर है तो ये इलाका जो होगा वह शीतोष्ण कटिबंध होगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। कर्क रेखा पर स्थित राजधानी जो है वह रांची है। कर्क रेखा पर जो स्थित एक राजधानी है जो रांची है, झारखंड में पड़ता है। आगे हम लोग देखते हैं, कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कर्क रेखा को किस नदी 2 बार काटता है, तो माही नदी 2 बार काटता है। इसको भी ध्यान रखेंगे कि कर्क रेखा पर स्थित जो राजधानी है वह है रांची। ये भी पूछा जाता है कि कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन है, तो वह है रांची। इसे याद रखिएगा कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कहलाता है। यह जो रेखा खींचा हुआ है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। ठीक है, थैंक यू।